नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवशना टूल्स चैनल के PT7 में। आज हम देखते हैं हमारे पास ऐसे कौन सा डेली 7 MCQ है जो हमारे प्रीलिम्स की तैयारी को इन्हेंस करेंगे। ये हमारा लवशना टूल्स चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वेस्टलैंड एटलस 2019 रिपोर्ट भारत में बंजर भूमियों के संबंध में विभिन्न सूचनाएं प्रदान करता है जो कि इनमें सुधार कर इसे उत्पादन भूमि बनाने में सहयोगी होते हैं। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 दिया है आपका इस रिपोर्ट के आधार पर 2016 की तुलना में 2019 में कुल बंजर भूमियों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है आपका राजस्थान के बंजर भूमि क्षेत्र में सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम मिले हैं जिसने बंजर भूमि क्षेत्र को उत्पादन क्षेत्र में बदला है। इसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। ये जो रिपोर्ट है वेस्टलैंड एटलस रिपोर्ट, इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। ये 3 स्टेटमेंट है। इस आधार पर आपको दोस्तों उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। आपके ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी सभी। तो ध्यान से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने सही आंसर को चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन बी है, केवल 2 सही है। पहला और तीसरा गलत है, क्यों आइए देखते हैं। ये जो बोल रहा है 2016 की तुलना में 2019 में कुल बंजर भूमियों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बंजर भूमियों के क्षेत्र में जो कि कमी हुई है और बंजर भूमियों को कम करके उसको उत्पादन क्षेत्र में इसको बदला गया है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हुई है। तो 2016 की तुलना में देखें तो 2019 में जो कि बहुत सारे कई हेक्टेयर भूमियों को जो कि उत्पादक कार्य के रूप में यूज किया गया है, जो कि पहले बंजर भूमि बन के ऐसे ही वेस्ट पड़ी थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसी वजह से आपका गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट का था कि जी ये सही है दोस्तों कि राजस्थान राज्य जो इसने जो है कि सबसे ज़्यादा सकारात्मक परिणाम यहाँ पे देखने को मिले हैं राजस्थान में, कि इसने जो कि बहुत अच्छा काम किया है अपने भूमि सुधार के कार्यक्रम में, जहाँ पे जो कि बहुत सारे वेस्टलैंड को जो है कि उसने जी उत्पादन भूमि में बदला है। और ये जो रिपोर्ट द वेस्टलैंड एटलस रिपोर्ट, इसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी नहीं किया जाता है, इसे जो है कि आपका रूरल मिनिस्ट्री जारी करते हैं। रूरल मिनिस्ट्री का आपका है भू संसाधन विभाग, जो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो के साथ मिलकर जो है कि इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, ये रूरल मिनिस्ट्री का भू संसाधन विभाग द्वारा जारी किया जाता है, लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट द्वारा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सैयद अहमद खान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है आरंभ में वे रूढ़िवादी और सांप्रदायिक थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। सेकेंड, उन्होंने विदेशी शासन के उत्पीड़न के संबंध में भारतीयों को शिक्षित करने के लिए अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना की थी। थर्ड, उन्होंने शैक्षिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को राजनीति के बजाय आधुनिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। ये 3 स्टेटमेंट है। इस पे से आपको उपरोक्त कथनों के आधार पर गलत विकल्प का चयन करना है। ये ध्यान रखिएगा, गलत विकल्प पूछा है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए है आपका केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान से सुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, थर्ड वाला सही है। उन्होंने जो है कि शैक्षिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को राजनीति की बजाय आधुनिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था। ये थर्ड वाला सही है। पहला दूसरा कैसे गलत है समझते हैं। ये जो पहला स्टेटमेंट दिया ना, आरंभ में वे रूढ़िवादी और सांप्रदायिक थे, लेकिन आगे चलकर हिंदू मुस्लिम एकता बदल, ये उल्टा कर दिया है। ये क्या है कि आरंभ में जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में थे, लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व या हिंदू का वर्चस्व जो कि बढ़ रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम पक्ष के लिए अलगाववाद की और सांप्रदायिकता की भावना इनके अंदर आ गई और वो इसके अनुसरण करने लगे। तो ये बाद में जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के विरोधी हो गए एक तरह से। ठीक है, तो इस वजह से एक गलत है। और आपका जो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, उन्होंने विदेशी शासन के उत्पीड़न के संबंध में नहीं, ये गलत है। उन्होंने जो कि विदेशी शासन के जो कि समर्थक थे, सैयद अहमद खान कहते हैं कि विदेशी जो आए हैं वो हमको सभ्य बनाने के लिए आए हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, जो उनकी नीति है। वो उनके उत्पीड़न से परेशान नहीं थे, बल्कि उन्होंने जो भारतीय शिक्षा को अपनाने के लिए अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की थी, वो सिर्फ मुस्लिम समाज में जो व्याप्त जो पिछड़ापन है उसको बस सुधार कर आधुनिकता उसमें लाने के लिए किया था। इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तक चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन कैसे टाइम में आया इसको आपको बताना है।
आत्मीय सभा का गठन, ब्रह्म सभा का गठन, तत्वबोधिनी सभा का गठन। दिए गए कोड का सही विकल्प का चयन करें कोड के आधार पर। ऑप्शन ए है 1 2 3, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। ऑप्शन बी है पहले 2 आया, ब्रह्म सभा का गठन हुआ, फिर आत्मीय सभा का, फिर तत्वबोधिनी सभा का। सी है पहले आत्मीय सभा, फिर तत्वबोधिनी सभा, फिर ब्रह्म सभा। डी है आपका पहले तत्वबोधिनी सभा, फिर आत्मीय सभा, फिर ब्रह्म सभा का गठन। तो अपने सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए 1 2 3। ये क्रम सही लगा है। पर सबसे पहले आत्मीय सभा का गठन जो है कि आपका राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में किया था, सॉरी 1814 ईस्वी में किया था। फिर उसके बाद ब्रह्म सभा का गठन जो कि आपका 1828 ईस्वी में किया गया था। ये भी जो है कि आपका राजा राम मोहन जी द्वारा किया गया था। और ये तत्वबोधिनी सभा का गठन है ये राजा राम मोहन द्वारा नहीं किया गया था, इसे जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था 1839 ईस्वी में। और ये तत्वबोधिनी सभा के गठन का इनका मकसद क्या था, जो भारतीय इतिहास है उसको एक व्यवस्थित तरीके से बंगाली भाषा में इन्होंने प्रेजेंट करने के लिए इसका गठन किया था। और इसको गठन करने वाले कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांगड़ा चित्रकला मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की सचित्र कला है। फड पेंटिंग, ये फड नहीं फड होना चाहिए यहाँ पे, फड पेंटिंग एक धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग और लोक चित्रकला है जो राजस्थान में प्रचलित है। चिरियाल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना क्षेत्र में से है। यह नक्काशी आर्ट का एक उच्च शैली वाला संस्करण है। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है आपको। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सही पूछता है कि गलत पूछा है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है सभी 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर सोचिए दोस्तों। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, 1 2 3 तीनों सही है। कांगड़ा चित्रकला जो कि मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश का ही सचित्र कला है। और फड पेंटिंग जो है कि आपका धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग है, लोक चित्रकला जो कि राजस्थान में ही प्रचलित है। और चिरियाल स्क्रॉल पेंटिंग, स्क्रॉल का मतलब होता है दोस्तों कि कुछ ऐसी पेंटिंग है जैसे यहाँ पे एक आर्ट बन गया, यहाँ पे एक आर्ट बन गया, यहाँ पे एक आर्ट बन गया, यहाँ पे आर्ट बन गया, ऐसे मतलब कि अलग अलग स्टोरी, यहाँ पे एक चित्र, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक ही पेज, ये पूरा मान लो एक पेज है तो एक ही पेज पे कई सारे चित्र होते हैं जो कि जैसे हमको, जैसे हम अपना स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं नीचे ना आगे दिखने के लिए कि उसके बाद क्या उसके क्या, उसी तरह आप एक पेंटिंग को, एक चित्र को देखोगे फिर उसके नीचे देखो, उसके इसको नीचे करते ऐसे जाओगे देखते जाओगे तो आपको पेंटिंग में कई सारी स्टोरी नजर आएंगे। इसको कहते हैं स्क्रॉल पेंटिंग। चिरियाल स्क्रॉल पेंटिंग जो कि तेलंगाना क्षेत्र का है, ये भी सही बात है, आपका तेलंगाना से ही संबंधित है। यह नक्काशी आर्ट का एक उच्च शैली वाला संस्करण है। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेशनल इमरजेंसी के संबंध में आपसे पूछा है। जब भारत की सुरक्षा को मिसप्रिंट होगा ये, जब भारत की सुरक्षा को वाय आक्रमण या आंतरिक अशांति से खतरा हो तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है आपका, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 और 20 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए आपको। निम्न में से कौन से विकल्प सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से सोचिए इसका क्या सही आंसर होगा। नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूछा है। इसका जो क्वेश्चन का आंसर सही है दोस्तों वो पाँचवें का वो है डी, कोई नहीं। दोनों स्टेटमेंट गलत है, देख लेते कैसे गलत है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये जो आंतरिक अशांति वाला है ना, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया था। इसके जगह पर जो शब्द लाया गया वो था सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रीय आपात नहीं लगाते, वो सिर्फ सशस्त्र विद्रोह या फिर वाय आक्रमण के आधार पर जो कि नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन कर सकता है। तो इस शब्द की वजह से ये जो कि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। ये जो बोला है कि नेशनल इमरजेंसी के समय में अनुच्छेद 19 और 20 के अंतर्गत पदार्थ, ये गलत है। केवल अनुच्छेद 19 जो कि स्वतः निलंबित होता है, 20 नहीं। और ये एक खास बात है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो अनुच्छेद 20 और 21
को निलंबित नहीं किया जा सकता नेशनल इमरजेंसी के समय भी। ये आपके जो मूल अधिकार ये दोनों बने रहेंगे, जो कि आपके जीवन के सुरक्षा संबंधी मूल अधिकार हैं। इस आधार पर जो कि हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी ईरान, डी कजाकिस्तान। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा, हमेशा न्यूज में भी रहता है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? कजाकिस्तान। देखो दोस्तों, मैंने उत्पादक के आधार पर बोला, ये भंडार के आधार पर नहीं बोला, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर भंडार के आधार बोलेगा तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा। उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है कि कजाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है इस समय यूरेनियम का। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक रिपोर्ट है, निम्न में से किसके द्वारा जारी किया था? ये पूछा आपसे, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ऑप्शन ए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी है वर्ल्ड बैंक, सी यूनिसेफ, डी OECD। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश करती है। मैं चाहता हूँ दोस्तों थोड़ा सा इस बार का जो रिपोर्ट आया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप इसको गूगल कीजिएगा और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नोट कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये आपको 7 MCQ पसंद आए होंगे। ये हमारा लवर्स टू चैनल, आगे ऐसे ही हम लोग MCQ लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।